सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग करना और टैक्स इवेजन करना, क्या सही क्या गलत। टू बिगिन विद, टैक्स इवेजन मत करिए प्लीज़। वट एवर यू आर डूइंग इट, गवर्नमेंट इज़ वे वे अहेड ऑफ यू। सो जब तक वो चीज़ आप तक पता चलती है या आप तक पहुंचती है, गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इट। सो स्टेप नंबर वन, ये चीज़ आपकी हट गई। आया पॉइंट नंबर टू, तो टैक्स प्लानिंग कैसे करें। सी, टैक्स प्लानिंग करने का सिंपल तरीका है, इफ़ यू आर सैलरीड, आप आपके खर्चे का समरी निकालिए। पूरे साल में कौन से खर्चे हो रहे हैं। आपका कन्वेंस हो रहा है, ऑफिस जाने का खर्चा हो रहा है, यहाँ से आपका टेलीफोन हो रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है, आपका मेडिक्लेम हो रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहा है, आप त्योहारों के वक्त डोनेशंस दे रहे हैं, आप फैमिलीज़ के साथ घूमने जा रहे हैं, यू नो आप यू आर गोइंग आउट विथ योर फैमिली, आप होटल में खाना खा रहे हैं। आई मीन, सो टेक अ समरी ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस। नाउ व्हेन यू हैव द कंप्लीट समरी, मिडिल क्लास आदमी खाली नौकरी कभी नहीं करता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नोन, विच इज़ अ रिटन वर्ड ऑफ लॉ। तो अगर वो खाली नौकरी नहीं कर रहा है, फैमिली में वो नहीं तो उनकी वाइफ, उनकी मदर, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जो कुछ खर्चे हैं, मतलब आप प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी फैमिली फ्रेंड के साथ गए एंड उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आई हैव इन माई कनेक्शंस पीपल जो घी का करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं लोगों के लिए। सो वो जो सैम्पलिंग किया उन्होंने, उसका जो कॉस्ट है, पुट देम इन एज योर एक्सपेंसेस। कन्वीनियंस डालिए, पेट्रोल फ्यूल एक्सपेंसेस क्लेम करिए। सी, गवर्नमेंट इज़ नॉट सेइंग डोंट टेक एक्सपेंसेस इन योर प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट इज नेट ऑफ एक्सपेंसेस ऑलवेज, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आप आपका रिटर्न ITR 1 या ITR 2 से हटा के ITR 3 4 पे जाइए, जो कि बिजनेस रिटर्न है। सी, ये डिक्लेरेशन आपको सामने से करना है। द कंपनीज जो आपसे बोल रहे हैं कि आप नौकरी के साथ कुछ और नहीं कर सकते, दे आर राइट, बिकॉज इट काइंड ऑफ शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम द जॉब टू समथिंग एल्स। बट एट द सेम टाइम, अगर आपकी मॉम ये कर रहे हैं, आपके दादाजी या नानी जी कुछ कर रहे हैं, सो आई मीन यू कैन टेक द बेनिफिट फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो खर्चे को हिसाब लगाइए, लुक स्पेसिफिकली फॉर द एक्सपेंसेस यू आर इनकरिंग, बराबर। आप अगर मेडिक्लेम लिया है तो ATD में क्लेम कर रहे हैं, बट फिर भी देर विल बी सर्टन पोर्शन विच यू हैव स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट, सो क्लेम इट अंडर सेक्शन 80DD B, सॉरी। सो आपके जो खर्चे हैं वो भी गवर्नमेंट ले रहा है, फिर अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आपको और ज़्यादा मिल रहा है। सो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग श्योर अंडर द ओल्ड स्कीम कि आपको सारे बेनिफिट्स मिले। देन वाई आंट यू क्लेमिंग इट? सी, द क्वेश्चन कम्स टू यू, हैव यू डन योर फाइनेंशियल रिसर्च एडिक्वेटली? सो आप नए हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, या इफ़ यू आर अ वेटरन, start taking summary of all the expenses for your child, for your family, for yourself. You might have your own personal leisure expenses. डालिए, एक बार डालिए तो सही, इनकम टैक्स में ढूंढिए तो सही कि कहीं पे अलाउड है नहीं है। कम टू पीपल लाइक अस, let us plan the expenses so you get the maximum benefit of the tax. I mean, टैक्स तो भर ही रहे हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स, टैक्स कट के आपको पैसा आ रहा है, तो रिस्क किस बात का। आई मीन, आई यूजुअली गेट दिस कि सर ये खर्चा क्लेम करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, एंड आई फ्रीक्वेंटली टेल देम कि इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, बात सही है, बट टैक्स तो आपको भरना है ही नहीं, क्योंकि टैक्स तो पहले से ही ज़्यादा कट चुका है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे डिडक्शन अलाउ नहीं करती, लाइक फॉर दिस ईयर पॉलिटिकल डोनेशंस का ऑप्शन ही नहीं है बहुत सारे सर्वर्स पे, बहुत सारी कंपनीज में। तो हम कंपनी का गला थोड़ी ना पकड़ेंगे, डोनेशन किया है मेरे क्लाइंट्स ने, सो व्हाट विल डू इज वी विल क्लेम दैट इन द ITR। सो देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस समवेयर और द अदर, राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ एट द पॉइंट ऑफ द कंसल्टेंट, की जहाँ पे आपका TDS रिटर्न एंड आपका ITR फाइलिंग आर टू सेपरेट थिंग्स governed by separate statutes. So it has to be considered separately. It is mixed here so that government के पास वो accountability आए कि भैया ये आदमी ने ये साल में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा इनवर्ड है, like it is said,
जो AIS है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या जैसे हम इन अ डिफरेंट वे वी कॉल एज एनुअल इनकम स्टेटमेंट, की जहाँ पे इट हैज़ अ समरी ऑफ ऑल योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जिसके ऊपर TDS कटा है, आपकी फॉरेन ट्रिप्स हो गई, गाड़ी हो गई, आई मीन देयर, बट ये कुछ चीज़ों के लिए ही वो अकाउंटेबिलिटी आती है. सो इफ़ यू आर हैविंग इट, it's an annual income statement. Show all the income, take a summary of all your expenses and show them separately. Thank you and stay tuned for more content.